नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसका किस तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा गन्ना किसानों को दिया है, जिससे साफ हो गया है कि सरकार किसानों के हित में है। इससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राथमिकता जो है वो किसान है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार की जो नीयत है वो किसानों के लिए बिल्कुल साफ है। अब जिस तरीके से गन्ना किसानों को ये बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है, जाहिर सी बात है कि गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कई सालों से जिस तरीके से उन्हें अपना जो दाम गन्ना बेचने के बाद पैसा नहीं मिल रहा था, सालों सालों उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था। एक साल की उनकी लागत होती थी, दूसरे साल उनको गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलता था। एक साल देरी से पैसा आता था, तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल देरी से उनको पैसा मिलता था जो वो लागत लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने इस समस्या का निवारण कर दिया है। इसके साथ ही एक बड़ी खुशखबरी है, 18,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है। सीधे जो ये गन्ना किसान हैं उनके अकाउंट में 5 करोड़ गन्ना किसानों के खातों में सब्सिडी डाली जाएगी। 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का सरकार ने फैसला लिया है। अब बैठक में क्या कुछ हुआ, इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है और उन्होंने ये बताया कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में हैं। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जाएंगे। इसके अलावा घोषित सब्सिडी 5,361 रुपए का एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि गन्ना किसानों के हित में मोदी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। गन्ना किसानों के लाभ के लिए चीनी की निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधा किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके तहत 5,000 करोड़ किसानों को कुल 3,500 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। तो आपने देखा इससे पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों और तमाम किसान समस्याओं का निवारण चाहते थे, सरकार से लगातार गुहार लगा रहे थे। कई सालों से इस समस्या का निवारण करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे। जगह जगह पर उन्होंने सरकार से इस निवारण के लिए आवाज़ भी उठाई, लेकिन अब तक जो सरकारें रही हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो किसानों के हित में और जनता के हित में कार्य कर रही है और इससे सीधा फायदा गन्ना किसानों को मिल रहा है। आपने देखा कि एक तरफ गन्ना किसानों को किस तरीके से बरगला कर बॉर्डर पर उन्हें बिठाया गया था और तमाम तरह के उनको चीज़ें बताई गई थी जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। किसान आंदोलन में बैठे हुए थे कुछ गन्ना किसान और उनकी यही मांग थी कि 1 साल की लागत लगाकर तो हम गन्ना उगाते हैं, उसके बाद फिर 1 साल देरी से पैसा आता है और उसके बाद जो मूल्य होता है वो भी हमें नहीं मिल पाता है। अब इस सब समस्या का निवारण हो चुका है। सरकार सीधे ये कह रही है कि जो फ़ायदा होगा वो किसानों के अकाउंट में डाले जाएंगे। अब इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफ किसान बिल को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ सरकार ने तोहफा देकर नहले पर दहरा मार दिया है। यानी विपक्ष की करारी हार यहीं पर हो गई है। जिन मुद्दों को भुनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा था उन सभी मुद्दों का निवारण सरकार ने कर दिया। इससे पहले आपने देखा कि मंडियों को लेकर जिस तरीके से सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण दिया, एमएसपी को लेकर उन्होंने कहा कि जारी रहेगी, लिखित में देने के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ कोर्ट जाने का भी प्रावधान है और सारी समस्याएं, जो कुछ भी समस्याएं लोगों की थी, जो जनता वहां पर बैठी हुई थी, उनका निवारण हो चुका है। तो अब जाहिर सी बात है, जहां आंदोलन शुरू हुआ था, जहां पर वो बैठे हुए थे, वहां पर वही लोग बैठे हुए हैं जिनको राजनीति करना है, जिनको अपनी राजनीति चमकाना है। और इसके लिए एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और ये कहा गया था कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। शाहीन बाग में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी और उन्होंने फटकार लगाते हुए ये बताया था कि आप किसी का रास्ता रोककर नहीं बैठ सकते हैं, ये असंवैधानिक है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और ये मांग की गई थी कि जल्द से जल्द इनको हटाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक समिति बननी चाहिए और आपस में किसान संगठन और सरकार इस मामले को सुलझाएं, वरना ये जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब इस पूरे मामले में कल एक बार फिर से सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह चुका है। ऐसा ही मामला था शाहीन बाग का और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि आप किसी का रास्ता रोककर नहीं बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोग बैठे
बैठे हुए हैं, उसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस के नेता हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन जो उनके बड़े बड़े नेताओं के, दिग्गज नेताओं के गढ़ रहे हैं वो बीजेपी चुनाव में जीत रही है। तो एक तरफ उनका जो गढ़ है, उनका जो जनाधार है वो खिसक रहा है, दूसरी तरफ वो राजनीति के चक्कर में अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो विपक्ष को इससे भारी नुकसान हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में अब आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं और उससे पहले ये जो गन्ना किसानों को इतनी बड़ी राहत दी गई है, तो ये साफ नजर आ रहा है कि 2022 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है उसमें योगी आदित्यनाथ भारी मतों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतर काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर समस्याएं एक आ जा रही थी गन्ना किसानों की, जो बार बार आवाज उठा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उस आवाज को सुन नहीं रही थी या देरी लगा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से समाधान निकाला गया है, जाहिर सी बात है कि इसका फायदा बीजेपी को भी मिलेगा और अभी तो किसानों का इसका फायदा सीधे ही मिलने वाला है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बताया है कि सब्सिडी के तौर पर 3,500 करोड़ रुपए सरकार देगी। सरकार के इस फैसले से देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख मजदूरों को सीधा फायदा होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के भीतर 5,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 60 लाख टन चीनी को 6,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा। उनके मुताबिक इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होगा। वहीं देश की खपत 260 लाख टन है। चीनी का दाम कम होने की वजह से किसान और चीनी मिलें संकट में थी। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि किसानों और शुगर मिलों की समस्याओं से निपटने के लिए कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की मंजूरी दी है। साथ ही गन्ना किसानों को निर्यात पर सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि किसान शुगर मिल को गन्ना बेचते हैं, फिर शुगर मिलों में अतिरिक्त शुगर स्टॉक पड़े रहने के कारण मिल मालिक गन्ना किसानों का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं, जो एक बड़ी समस्या थी। और इसमें कई ऐसे किसान थे जिन्होंने सरकार से खासा नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में वो बीजेपी को नहीं चुनेंगे। साफ उनका यह कहना था कि इस पर अगर सरकार गौर नहीं करती है तो हम इस बात का विरोध करेंगे। जिस तरीके से चक्का जाम करके दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, जो उस पर राजनीति हो रही है, हम भी उसका समर्थन करेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो समस्या थी बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन सरकार ने एक बड़ी समस्या का निवारण कर दिया है और अभी तक की जो सरकारें रही हैं वो कभी नहीं कर पाई। इससे पहले आपने देखा सपा, बसपा और तमाम सरकारें रही हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारी गई, लेकिन एक भी सरकारों ने गन्ना किसानों की समस्याओं का निवारण नहीं किया, ना ही इस पर उन्होंने कभी नजर डाली। लेकिन आज मोदी सरकार इस तरीके से गन्ना किसानों के समस्याओं का निवारण भी करती है और लगातार रोजगार के अवसर भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पैदा कर रहे हैं। लगातार जो जनता है उनसे रूबरू भी हो रहे हैं। आपने देखा जो पहले भ्रष्टाचार होता था, आज वो भ्रष्टाचार भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो भी भर्तियां हो रही हैं सीधे वो कांटेक्ट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं आपको किसी भी प्रकार की किसी से सिफारिश लगानी पड़ी या किसी प्रकार का कोई घूस तो देना नहीं पड़ा। इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और पूरे देश में जो गन्ना किसान हैं उनको अब इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब इसी के साथ प्रकाश जावड़ेकर ने ये बताया है कि जो समय पर गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा था, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को निकालने और किसानों को समय पर गन्ना भुगतान कराने के लिए चीनी निर्यात का फैसला लिया है। तो जिस तरीके से स्टॉक पड़ा हुआ था, अब चीनी जो मिल है उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो नहीं बिक रहा है और इसी वजह से वो गन्ना जो किसान हैं उनका भुगतान नहीं कर पा रहे थे। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका वो निर्यात करेंगे, यानी कि वो चीनी बेची जाएगी और इससे जो शुगर मिल है उनके पास पैसा आएगा और इससे भुगतान भी जल्द होगा जो गन्ना किसान है उनका, और इससे जो फायदा होगा उसकी सब्सिडी भी गन्ना किसानों को दी जाएगी। इससे पहले ये मांग थी कि गन्ना का जो रेट है वो नहीं बढ़ाया गया है और बीजेपी ने यह दावा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे। तो बीजेपी ने जो दावा किया है अब वो बीजेपी पूरा कर रही है और 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हैं योगी आदित्यनाथ को इसमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या ये गन्ना किसानों की थी। इसके साथ ही आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी किया है, तो अब उस पर यह देखना होगा कि क्या फैसला आता है। लेकिन अभी तक जो विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, आपने देखा कि जो समस्याएं थी उसका भी निवारण हो चुका है, उसके बाद भी हटने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी भी सिंधु बॉर्डर पर पहुंचती है, कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचते हैं, तमाम वामपंथी खालिस्तानी जिस तरीके से वहां पर नारे लगाए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के, इसके साथ ही बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं। आपने देखा कि लंदन, कनाडा, अमेरिका में किस तरीके से खालिस्तानी भारत की छवि को खराब करने के लिए वहां पर किस तरीके से विरोध में नारे लगाते हैं, खालिस्तान के झंडे लहराते हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो ये जो कुछ भी विपक्ष की तरफ से किया गया था, राहुल गांधी को ये लग रहा था कि वो किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन किसान उन्हें पहले ही अपशब्द कह रहे थे। आपने देखा कि भानु प्रताप का जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी अपने समय में क्यों नहीं किसानों की समस्याओं का निवारण कर चुके थे, आज वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। मतलब ये साफ है कि कांग्रेस ने ये आंदोलन कराया था और राहुल गांधी जिस तरीके से ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर पहुंचे हुए थे, उनकी जितनी भी हरकतें रही, जितना बड़ा उनका आर्टिफिशियल मुद्दा खड़ा किया गया था, उतने ही नीचे अब वो गिरने वाले हैं। और जिन किसानों को उन्होंने भ्रमित किया था अब वो जागरूक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि जागरूक किसान ही अब जो इस पर भ्रमित कर रहे थे किसानों को कृषि बिल को लेकर, जो भ्रम फैला रहे थे, जो उनको डरा रहे थे, उनको परास्त करेगा। तो अब वही किसान हैं जो विपक्ष के ही विरोध में खड़ा हो गया है और राहुल गांधी को अपशब्द कहे जा रहे थे। अब गन्ना किसानों को जब इतना बड़ा फायदा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से विपक्ष पर करारा हमला किसान संगठन ही बोलने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से किसान जो संगठन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसके साथ ही हमने देखा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और तमाम राज्यों के जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए थे और उनका ये कहना था कि ये कृषि बिल वापस नहीं होना चाहिए। जो समस्याएं थी उसको लगातार सरकार को बताई जा रही थी और अब सरकार ने सभी समस्याओं का निवारण भी कर दिया है। इसके साथ ही आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाकर वहां पर सरदार किसानों से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा अब प्रभाव पड़ा है किसानों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उदाहरण देकर अपने जब वहां पर पहुंचे हुए थे भाषण में गुजरात में, तो उन्होंने अपने भाषण में जिस तरीके से उदाहरण देकर समझाया है, जाहिर सी बात है कि किसान उस बात से समझ भी गए हैं। तो विपक्ष की सारी रणनीति फेल हो गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसके साथ ही बाकी जो बड़े बड़े केजरीवाल जैसे नेता आ रहे थे राजनीति चमकाने के चक्कर में, वो सभी धराशायी हो गए हैं और एक बार फिर से किसानों की जीत हुई है। सरकार ने एक बार फिर से बड़ा तोहफा किसानों को दिया है। इसके साथ ही लगातार सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। तो इस सभी मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।